हेलो फैमिली, वेलकम टू अनदर ट्रैवल व्लॉग। और आज के ट्रैवल व्लॉग में आपको साउथ इंडिया के कहीं पे हम लेके नहीं जा रहे हैं। हम आपको लेके जा रहे हैं वेस्ट बंगाल के ही एक छोटे से टाउन में जिसका नाम है बिष्णुपुर, जो कि लोकेटेड है बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। कोलकाता से बिष्णुपुर की दूरी अप्रॉक्स 138 किलोमीटर्स की है। बिष्णुपुर वेस्ट बंगाल के बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन है जो कि अपने टेराकोटा टेम्पल्स के लिए पॉपुलर है। बिष्णुपुर बाय रोड एंड रेल वेल कनेक्टेड है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है बिष्णुपुर रेलवे स्टेशन। अभी आपको मैं बिष्णुपुर के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। तो बहुत सेंचुरीज के लिए बिष्णुपुर को रूल किया था मल्ला डायनेस्टी के रूलर्स ने। उसको मल्लाभूम रीजन के नाम से भी बोला जाता था। एंड इवन तो मुस्लिम रूलर्स थे, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम या मुगल इन्वेशन नहीं हुआ था। इनफैक्ट आदि मल्ला उस डायनेस्टी के फाउंडर थे। एंड ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग बीर हम्बीर उन्होंने मदन मोहन यानी लॉर्ड कृष्णा के भक्ति का प्रचार धूमधाम से किया। एंड ड्यूरिंग द रूल ऑफ अनदर किंग बीर सिंह वहाँ पे बहुत खूबसूरत ब्रिक्स के टेम्पल बनाए गए, जिसको टेराकोटा के टेम्पल्स बोले जाते हैं। बर्न्ट क्ले ब्रिक्स से बनाए गए, जो कि बंगाल आर्किटेक्चर को डिपिक्ट करता है। एंड उस टाइम पे ब्रिक्स इसलिए यूज़ किए गए, बोला जाता है कि स्टोन की शॉर्टेज थी बंगाल में, जिस वजह से एज एन ऑल्टरनेटिव टेराकोटा के टेम्पल्स बनाए गए। स्टोन की जगह पे ब्रिक्स को चूज़ किया गया। एंड मल्ला किंग्स ने बहुत सारे टेराकोटा टेम्पल्स बनाए ड्यूरिंग 17th एंड 18th सेंचुरी सीई इन बिष्णुपुर। वहाँ का बहुत सारा टेम्पल है जो पॉपुलर है। उसमें से सबसे पॉपुलर है ये राश मोंचो। ये हमारा फर्स्ट स्पॉट था। बिष्णुपुर में आपको पैकेज टूर मिल जाएंगे। वहाँ इलेक्ट्रिक रिक्शा, जिसको टोटो बोलते हैं, वहाँ पे वो लोग 400 रुपीज़ में आपको सारे जो स्पॉट्स है वो घुमाते हैं, दिखाते हैं। और हर आर्कियोलॉजिकल साइट के बाहर आपको ऐसे शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ पे टेराकोटा के चीज़ें आप खरीद सकते हो। आपको हर जगह का एंट्री टिकट एक ही जगह से लेना होगा, वो है राश मोंचो। एंट्री टिकट है 25 रुपीज़। एंड सारे साइट्स जो ओपन रहते हैं फ्रॉम 6 AM मॉर्निंग टू 6 PM इवनिंग। 5:30 को लास्ट टिकट दिया जाता है, उसके बाद टिकट नहीं मिलेगा। तो एक बार आप राश मोंचो से टिकट ले लेना एंड बाकी साइट्स आप घूम पाओगे। और बाकी साइट्स में टिकट काउंटर्स नहीं है। एंड ये सारे नियर बाई है, और आप टोटो में जाओगे तो इजीली वो लोग आपको पहुंचा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग राश मोंचो गए, उसके बाद हम लोग शामराय टेम्पल देखे, उसके बाद हम लोग जोर बांग्ला टेम्पल भी जाएंगे। इसके बाद पहले आप देख लो बाहर जो मार्केट्स बैठते हैं जहाँ पे टेराकोटा कि जो मूर्तियाँ है, सुविनियर्स है, ज्वेलरी है, आपको मिल जाएंगे। इतने खूबसूरत है, हमने भी शॉपिंग किया है। तो बिष्णुपुर आओ और टेराकोटा का कुछ नहीं लेके जाओ तो ट्रिप इनकम्प्लीट रह जाएगा। वहाँ शामराय टेम्पल से हम लोग गए थे जोर बांग्ला। यहाँ के हर एक टेम्पल पे आपको बंगाल आर्किटेक्चर, बंगाल आर्टिस्ट्री का रिफ्लेक्शन मिलेगा। स्कल्पचर्स के थ्रू महाभारत, रामायण, गॉड गॉडेस, इनके स्टोरीज के डिपिक्शन मिलेंगे। फिर हम लोग गए थे राधे श्याम टेम्पल, जहाँ पे लॉर्ड राधा कृष्णा उनकी पूजा होती है। फिर चैतन्य, फिर नित्यानंदा, इनकी पूजा होती है। वहाँ पे एक मूर्ति भी है जगन्नाथ ऑफ पुरी का। और आप काम देखो, इतना मतलब माइन्यूट काम ब्रिक्स पे किया गया है ना। अगर आप अपनी आंखों से नहीं देखोगे तो मैं आपको बता नहीं सकती कितना ये कैमरा जस्टिफाई कर पाएगा। आई एम नॉट श्योर। तो अगर आपको पूरा बिष्णुपुर घूमना है तो आप वहाँ पे एक दिन में घूम के आ सकते हो। आपको अगर स्टे करना है वहाँ पे थोड़े बहुत तो होटल्स के ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही लिमिटेड है। तो आप अगर बाहर से आ रहे हो या आपको अगर स्टे करना है तो आप ऑनलाइन सर्च कर लो, मिल जाएगा। बट आप एक दिन में भी बिष्णुपुर घूम के आ सकते हो। हम लोग एक दिन में ही सुबह गए थे और फिर रात तक हम लोग वापस आ गए थे घूम के।
और यहाँ पे आप देखो सारा कुछ जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको मेंटेन करती है, इसका संरक्षण करती है। एंड फिर हम लोग गए थे माँ मृण्मयी टेम्पल, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है बिष्णुपुर का। इसको मल्ला किंग जगत मल्ला ने अपने जो कैपिटल है पद्मनाभपुर से यहाँ पे शिफ्ट किया था। इसको 997 CE में बनाया गया था। इतना पुराना है। यहाँ पे गॉडेस दुर्गा की पूजा होती है एंड इसको बहुत ओल्डेस्ट टेम्पल बोला जाता है, जो कि अभी रेनोवेशन बहुत कुछ हुआ है। और यहाँ का जो स्पेशलिटी है वो है माँ का जो मूर्ति है वो क्ले का बनाया हुआ है। एंड यहाँ पे दुर्गा पूजा फेस्टिवल में ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। फिर हम लोग चले गए थे हमारे दूसरे डेस्टिनेशन। फिर चले गए थे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो था लालजी टेम्पल। ये भी विष्णुपुर का वन ऑफ द प्रोमिनेंट टेराकोटा टेम्पल्स में से एक है, पॉपुलर में से एक है। तो इसको बनाया गया था 1658 CE में बाय मल्ला किंग बीरसंघा II। ये टेम्पल के एंट्रेंस से पहले आपको एक ह्यूज गार्डन कम पार्क मिलेगा। इस टेम्पल को डेडिकेट किया गया है लॉर्ड राधा एंड कृष्णा जी को। टेम्पल के सामने एक डांसिंग हॉल, एक टावर भी है जिसको उड़ीसन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया गया है एंड उसको डेडिकेट किया है लॉर्ड रघुनाथ जी के लिए। ड्यूरिंग दशहरा फेस्टिवल 2 चैरियट में यहाँ पे प्रोसेशन निकलती है। एक में लॉर्ड लालजी रहते हैं और दूसरे में लॉर्ड रघुनाथ रहते हैं। यहाँ पे भी आपको टेराकोटा के काम मिलेंगे। इतना ब्यूटीफुल सा आर्किटेक्चर है। यहाँ एक ब्यूटीफुल स्टोन चैरियट भी आपको मिलेगा, जो कि 17th सेंचुरी AD में बनाया गया है। एक छोटा सा डबल स्टोरेज स्ट्रक्चर है एंड ओवरऑल ये प्लेस भी बहुत खूबसूरत है। हम लोग नेक्स्ट चले गए थे मदन मोहन टेम्पल। मदन मोहन टेम्पल को बनाया था मल्ला किंग दुर्जना सिंह देवा ने 1694 AD में अपने पारिवारिक भगवान लॉर्ड कृष्णा और गॉडेस राधा के लिए एक रत्ना स्टाइल में। यहाँ विष्णुपुर के जो सारे टेराकोटा टेम्पल्स है उसको एक रत्ना स्टाइल में ही बनाया गया है। एक स्लोपिंग रूफ, एक सिंगल पोर्च और बीच में गर्भगृह, यही स्टाइल में एक रत्ना स्टाइल में बनाया गया है। यहाँ पे भी ब्यूटीफुल कार्विंग, स्टैचूज और रिलीफ्स मिलेंगे, जहाँ पे माइथोलॉजिकल स्टोरीज ऑफ रामायणा, कृष्ण लीला इसको डेपिक्ट किया गया है। यहाँ पे 2 ह्यूज और मैग्निफिसेंट पिलर्स है, जिसके बेस में हनुमान और राम और उनके जो हनुमान जी के जो आर्मी है बानरों के, उनके साथ रावणा का जो लड़ाई हुआ था उसका भी डेपिक्शन है। यहाँ भी बाहर टेम्पल के ऐसे लोकल जो आर्टिस्ट है वो ऐसे टेराकोटा की चीज़ें लेके बैठते हैं। शॉप्स है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। ओवरऑल हमारा विष्णुपुर का ट्रिप बहुत ही अच्छा था। बहुत दिनों से मन था, वेस्ट बंगाल में ही एक ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट है जो इतना वर्ल्ड फेमस है एंड इट इज़ अ यूनेस्को हेरिटेज साइट। एंड ये इसको देखने के बाद आई फेल्ट कि वेस्ट बंगाल में भी बहुत कुछ ऐसा है जिसको एक्सप्लोर करना है, देखना है। तो अगर आप आउट ऑफ वेस्ट बंगाल रहते हो तो आई डू रिकमेंड आप यहाँ ज़रूर लाइफ में एक बार आना, इसको विज़िट करना। तो बाकी इस ब्लॉग को मैं यही पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। सारे बाकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्लेस के रिलेटेड बता दूंगी, तो आप लोग चेक कर लेना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में एंड ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड खुश रहिए, हैप्पी रहिए एंड मिलते हैं अगले ट्रैवल ब्लॉग में।